जैसा कि लास्ट एपिसोड में बताया कि अपने हॉस्टल रूम में 4 लोग रहते थे। 2 थे मैं और मेरा भाई। तो शुरुआत करता हूँ इंट्रोडक्शन टू माय 2 अदर रूममेट्स। एक का नाम था गौरव और दूसरे का नाम अरविंद। गौरव को हम लोग बुलाते थे फौजी। वो हमेशा फौजी कट में रहता था, एकदम बाल छोटे काट के, और बाहर निकलता था हमेशा कैप लगा के। कैप लगाए बिना तो वो निकल ही नहीं सकता था। आया तो था कोचिंग करने आईआईटी की, लेकिन कोचिंग क्लास कभी नहीं जाता था, क्योंकि एक दिक्कत थी उसके साथ में कि जो कोचिंग क्लास की टाइमिंग हुआ करती थी वो उसके सोने के टाइमिंग से मैच हो जाती थी। तो जब कोचिंग क्लास चल रही होती थी तब वो सो रहा होता था। सही बताऊँ ना तो मुझे तो वो कोई एक सीक्रेट एजेंट लगता था, कोई मिशन पे आया हुआ। लेकिन जो भी था वो था अपने रूम का एक सच्चा चौकीदार। हॉस्टल में छोटी मोटी चोरियां तो होती ही रहती हैं। कभी कोई किसी का घर से लाया हुआ बेसन का लड्डू खा गया, कभी किसी के नोट्स चोरी हो गए, कभी कोई किसी का देसी घी चोरी करके खा गया। लेकिन अपने रूम में चोरी का सवाल ही नहीं उठता था। फौजी हमारा हमेशा तैनात 24 घंटे रूम के अंदर। दूसरा रूममेट था अरविंद, उरई जिला टॉपर यूपी बोर्ड से। इतना कंजूस कि घर से जो भी लाता था उन सब चीज़ों की बस रूम में खुशबू ही आती रहती थी, लेकिन कभी देखने तक नसीब नहीं होती थी। जब हम सब लोग नीचे जाते थे खाना खाने, बाकी लोग, तब वो निकालता था अपने सामानों को जो घर से लाया हुआ था और उनको निपटा देता था। तो मैंने एक दिन फौजी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि अरविंद के नीचे बेड के एक बैग रखा हुआ है, उसको एक दिन खोलते हैं और देखते हैं ये लाता क्या है घर से, इतना बढ़िया स्मेल करता है, टेस्ट में कैसा ही होता होगा। और हम सब लोग भूखे लोग, गंदा खाना हॉस्टल का। एक दिन मौका मिला, मैंने तभी फौजी को उठाया। फौजी भड़बड़ा के उठा। वो बोला, क्या हुआ भाई, मेरे पिताजी आ गए क्या? कोचिंग निकलता हूँ मैं, तैयार हूँ। तो बोला कि भाई पिताजी नहीं आए तुम्हारे, आज मिशन का टाइम आ चुका है, आज मिशन को सक्सेसफुल करना होगा अपन को। फौजी ने ये सुना और तुरंत उठा। उठकर कैप लगाया, एक काला चश्मा लगाया और उसके बाद बोला, हाँ अब मैं तैयार हूँ मिशन के लिए, चलो मिशन को अंजाम देते हैं। उसके बाद खोला हम लोगों ने, उसमें हमें मिला मोतीचूर के लड्डू, गाजर का हलवा, और हम दोनों थोड़ा थोड़ा खा गए। थोड़ा और बैग में झांका तो मिला कोई उरई वाले शू बाबा का ताबीज़। कैसा नाम है भाई ये शू बाबा? ये बाबा है या फिर कोई मोची जूते चप्पल बनाने वाला? खैर जो भी था, हमने ताबीज़ को वापस रखा, बैग को वापस पैक किया और वैसा का वैसा रख के हम लोग अपने आराम से चिल मारे। तो सेम डे रात में हम लोग खाना खाकर वापस आए। अरविंद बोला, मेरे बैग में 20 मोतीचूर के लड्डू थे, 14 ही बचे हैं, कौन खाया बताओ। उसने अपने मोतीचूर के लड्डू गिन कर रखे हुए थे बैग में, बताओ, इतना बड़ा कंजूस। फौजी उसको बोला कि पागल है क्या, मेरी चौकीदारी पे संदेह नहीं करते? भाई तू खा गया होगा नींद में उठकर, याद कर, थोड़ा जोर लगा दिमाग पर। अरविंद ने फिर जो बोला वो सुनकर फौजी और मैं हक्के बक्के भौचक्के रह गए। अरविंद ने हम लोगों को श्राप दे डाला, जो भी मेरे लड्डू खाया उसको सु सु सु, ये बोला वो हम लोग को। तब जाकर हमें समझ में आया कि वो शू बाबा नहीं, वो सू बाबा हैं, जिनका अरविंद भक्त था। उस दिन के बाद से हम लोग अरविंद को बुलाने लगे शू बाबा, और पूरे हॉस्टल में फेमस कर दिया ये नाम, सब उसको शू बाबा बुलाने लगे। लेकिन जब भी कोई उसको शू बाबा बुलाता वो रिएक्शन में यही बोलता, सु सु सु। अलग ही प्रजाति का आदमी। उसकी हरकतें देखकर यूपी बोर्ड पर शक जरूर हो गया, यूपी बोर्ड उरई जिला टॉपर। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सीनियर एंड फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पता चला, जो हॉस्टल में रहता है एक रूम में, जिसको बोलते थे डॉक्टर साहब। असली नाम तो याद नहीं, क्योंकि हम भी उसे डॉक्टर साहब ही बुलाते थे, कभी असली नाम से ताल्लुकात ही नहीं हुआ हमारा। अब फेमस इसलिए थे डॉक्टर साहब क्योंकि रूमर्स थे हॉस्टल में कि वो 2 साल पहले एम्स मेडिकल की कोचिंग करने के लिए कानपुर कोचिंग मंडी पे आए थे। तो उस ईयर तो उनका एम्स नहीं निकला, लेकिन आईआईटी निकल गया। सुनकर अजीब लगा, क्योंकि बायो पढ़ते पढ़ते आईआईटी की मैथ्स कैसे सॉल्व कर दी पता नहीं। फिर आगे लास्ट ईयर फिर प्रिपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, एम्स निकल गया। रैंक अच्छी नहीं थी, इसीलिए रैंक इम्प्रूव करने के लिए फिर से इस बार कोचिंग कर रहे थे वो।
एम्स में उस टाइम पर टोटल सीट्स पता है कितनी थी? केवल 37, और वो अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने पता लगाया कि किसी ना किसी कोचिंग में तो जाते होंगे, और इतनी अच्छी अगर एम्स में हो चुका है, रैंक आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं फ़ोटो लगा होगा रैंक के साथ में। तो ढूंढा और हमें वो कोचिंग मिली जहाँ पर उनका फ़ोटो लगा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था ST रैंक 2। मतलब उनका जनरल कैटेगरी में एम्स में नहीं हुआ था, उनका हुआ था ST कैटेगरी में रैंक 2। तो वो रैंक इम्प्रूव कर रहे थे क्योंकि उनको लाना था ST कैटेगरी में रैंक 1। गजब लोग हैं। और एक बिहार से ग्रुप आया था, उसको हम बुलाते थे उस ग्रुप को निरहुआ एंड ग्रुप, क्योंकि उस ग्रुप का सरदार का नाम था निरहुआ। बहुत ही गजब ही ग्रुप था। न्यूज़पेपर पढ़ते थे, हिस्ट्री GS की किताबें पढ़ते रहते थे। मैंने एक दिन पूछा उन लोगों से, भाई ये क्या क्या पढ़ते रहते हो, IIT में तो ये पूछा नहीं जाएगा। तो वो लोग बोले कि भाई हम हैं बिहार से, IIT तो देखो निकल ही जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? IAS की तैयारी, और IAS निकालना है तो आज से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी ना निकलेगा IAS। इतना खतरा लोग, सोचिए। और एक था हॉस्टल ओनर के गांव से आया हुआ लड़का। वो लड़का रखा हुआ इसलिए था कि पूरी की पूरी प्राइम टाइम में न्यूज़ जाके सुनाए, जो भी हॉस्टल में हुआ है, लड़कों ने जो भी किया है, सब पे नज़र रख के हॉस्टल ओनर को सारी न्यूज़ बताए। एक दिन मैंने उसका नाम पूछा, वो बताया बिन्नेस। मैंने बोला अच्छा बिन्नेस नाम है, तो वो नाराज़ हो गया। नाराज़ होकर वो बोला नहीं मेरा नाम बिन्नेस नहीं बिन्नेस है। मैं कंफ्यूज आ गया कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने उस लड़के को एक कॉपी दी, एक पेन दिया। मैंने कहा भाई लिख के बता दे, शायद बोलने में कुछ गलती कर रहा हो सकता था। तो उसने लिखा, मैंने पढ़ा ब्रिनेश। तो जब मैंने बोला ब्रिनेश नाम है तुम्हारा, वो बोला हाँ अब सही बोले, बिन्नेस नाम है हमारा, और ये बोलकर चला गया। मतलब इतने थोड़े से टाइम में इतनी सारी वैरायटीज़ देख ली थी हॉस्टल के अंदर, जितनी पूरी लाइफ में अपने होम टाउन में कभी नहीं देखी। लगभग पूरा इंडिया था उस हॉस्टल में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से लोग आए हुए थे IIT एस्पिरेंट्स IIT की कोचिंग करने के लिए। हॉस्टल में 2 ऐसे लड़के भी थे जो अपनी जनरल रैंक IIT में इम्प्रूव करने के लिए आए थे। जनरल में आई थी उनकी रैंक IIT में, तो वो इम्प्रूव करने के लिए आए हुए थे। उन दोनों से मिलने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अपने इस गरीब से हॉस्टल में 2 लड़के रैंक इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, और ऐसे हॉस्टल्स पूरे इंडिया में करीब 5-10 हज़ार तो होंगे ही। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि हर हॉस्टल में 2 लड़के ऐसे हैं जो रैंक इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, 10-20 हज़ार IIT एस्पिरेंट्स तो ऐसे ही हो जाते हैं जो खाली रैंक इम्प्रूव करने के लिए आए हुए हैं। और उस टाइम पर IIT में टोटल सीट्स हुआ करती थी 7,000। तब समझ में आया कि तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि 10-20 हज़ार लौंडे तो IIT की रैंक इम्प्रूव करने के लिए बैठे हुए हैं, उसमें से 7,000 का हो जाएगा, बाकी जो बफर बचेगा वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से करके ये स्कैम चला जा रहा है। तो अपन ने सोचा कि अगर इतना ही ज़्यादा कंपटीशन है IIT में, तो ऐसा करते हैं कि इन सबको करने दो, लगे रहने दो IIT कोचिंग में, अपन धीरे से नीचे से AIEEE फोड़ के निकल जाएंगे, NIT पर जॉब भी रखी। ऐसा ही है, यही एग्जीक्यूट करते हैं प्लान। तो एक अच्छा बैकग्राउंड दे दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट एपिसोड से बात करते हैं फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग क्लास। सो स्टे ट्यून्ड, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बचो। कोविड है बॉस। Watch our upcoming videos, subscribe to the channel and press the bell icon. Please share if you like the video. Thanks for watching.